नमस्कार साथियों। मैं आज बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने आया हूँ। बहुत ही जानकारी विशेष है। तो मेरा जो भूमि फाउंडेशन नाम से चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। तो आज मेरा बहुत ही सेंसिटिव जानकारी है। वो है समाज में बढ़ते हुए अपराध, उत्पीड़न, हैरेसमेंट। तो भिन्न भिन्न तरीके से लोगों के उत्पीड़न हो रहे हैं। महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न हो रहे हैं, जहाँ महिलाएं काम करती हैं, ऑफिस में हो या घरों में नौकरानी के तौर पर काम करती हों, उनके साथ बहुत सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं, उत्पीड़न होते हैं। कुछ मामले के मतलब कानून की नज़र में आते हैं, कुछ नहीं आ पाते हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो जिन महिलाओं के साथ वर्क प्लेस पर जहाँ काम करती हैं वहाँ पीड़न होता है, तो उसके खिलाफ एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2013 है। उसमें हर कंपनी में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, वहाँ अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। अगर घरों में किसी का पति के द्वारा या अन्य किसी सदस्य के द्वारा किसी महिला का शोषण होता है, तो उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, उसके खिलाफ भी एक्शन कर सकते हैं। तीसरा, आज मेरा जो वीडियो बनाने का विषय है वो सबसे सेंसिटिव है। इस वीडियो को बनाते समय मैं अंदर से बहुत दुखी हो रहा हूँ। वो है छोटे छोटे बच्चों के साथ समाज में कितने सारे अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लैंगिक अपराध बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज़पेपर में देखो, कुछ लोगों की मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि 3-3 साल की लड़कियों को, 4 साल की लड़कियों को नहीं छोड़ रहे हैं, उनके साथ भी अमानवीय घटनाएं कर देते हैं। ये सब घटनाएं हो रही हैं, तो इनके खिलाफ सख्त सख्त कानून होना चाहिए। दूसरी चीज़, इन घटनाओं की जानकारी, अवेयरनेस, जागरूकता लोगों में होनी चाहिए। तो आज मेरा विषय है, जो बच्चे हैं 18 साल से नीचे हैं या 11 साल से नीचे हैं, उन बच्चों के साथ अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो साथियों, उनके साथ जो लैंगिक अपराध होते हैं, यौन उत्पीड़न होते हैं, इस तरह के उत्पीड़न करने वाले कोई बाहर के नहीं होते हैं। या तो हमारे कोई रिश्तेदार होते हैं, या हमारे कोई मिलने जुलने वाले होते हैं, या कोई नज़दीकी होते हैं, या हमारे कोई पड़ोसी होते हैं जिन पे हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो साथियों, मैं आज बता देना चाहता हूँ कि बच्चों का जो मन होता है बहुत ही कोमल होता है। वो बड़ी आसानी से इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। जो कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, जो उसके साथ शोषण कर रहा है, या कोई बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अगर किसी बच्चे का शोषण कर रहा है, तो वो नहीं समझ पाते हैं, या कभी कभी इतने डर जाते हैं कि उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। उनके अंदर ये डर होता है कि माँ बाप से हम कहेंगे तो वो हमें उल्टा डांटेंगे। जो शोषण कर रहा होता है उसकी मानसिकता इतनी सातिर होती है कि तरह तरह से बच्चों को इतना डरा देता है, कि इतना डर बिठा देता है कि वो अपनी शिकायत किसी माँ बाप से नहीं कर पाते हैं, या किसी अपने विश्वसनीय व्यक्ति से नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के बच्चों के साथ होने वाले शोषण, मानसिक जो उत्पीड़न, या तो घर में होते हैं, या किसी रिश्तेदार के यहाँ होते हैं, या स्कूल में होते हैं। स्कूल में भी बहुत सारे ऐसे केस आए हैं। तो मैं सभी अभिभावकों को, माता पिता को, टीचर्स को ये सलाह देना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बच्चों को इस तरह के होने वाले शोषण के प्रति जागरूक करें। उनके लिए एक तरह की कार्यशाला स्कूलों में लगाएं, उनको वीडियो दिखाएं और जागरूक करें। और माता पिता को मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को इनके बारे में बताएं। बच्चों को डराए ना, धमकाए ना। अगर बच्चा कुछ कहना चाह रहा है तो उसको फ्रेंडली उसकी बात को ले और समझें और सुने, उसकी गहराई तक जाएं। अगर किसी बच्चे का शोषण हो रहा है तो वो बच्चा आपसे डरा डरा रहेगा, खाना पीना नहीं खाएगा, और वो एकांत महसूस करेगा, और उसका व्यवहार बहुत ही परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर किसी बच्चे का स्कूल में शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, तो बच्चा स्कूल जाने से डरेगा, और स्कूल जाने के नाम पर वो घबरा जाएगा। तो अभिभावकों को, माता पिता को चाहिए कि स्कूल में जाएं, उसकी क्लास टीचर से बात करें, उसके प्रिंसिपल से बात करें, मामले की तह तक जाएं। तीसरा, जो सबसे विशेष बात है, हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि गुड टच एंड बैड टच क्या है, अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श क्या है। आज मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। हर माँ बाप को ये पता होना चाहिए। हर माँ बाप अपने बच्चों को इस बात को बताएं कि चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, कि गुड टच एंड बैड टच क्या है। यही जिम्मेदारी हर टीचर की होती है, हर प्रिंसिपल की होती है, हर स्कूल मालिक की होती है, कि इसकी जागरूकता बच्चों को फैलाएं, बच्चों के प्रति फैलाएं, कि हर बच्चा इस चीज़ को जाने कि गुड टच एंड बैड टच के बीच में डिफरेंस क्या है। साथियों, बता दूं, गुड टच वो होता है जो माँ बाप बच्चे को प्यार करते हैं, गोदी में बैठाते हैं, या उसको समझाते हैं, और या माँ
माँ जब बच्चे को नहलाती है तो उसके बॉडी के किसी भी पार्ट को टच करती है, कर सकती है। ये गुड टच होता है जब बच्चा असहज नहीं महसूस करता है। तीसरा दूसरा है बैड टच। बैड टच वो होता है जब बच्चा अनकंफर्टेबल महसूस करे, असहज महसूस करे। वो 4 सेंसिटिव पार्ट होते हैं बॉडी में। अगर कोई अनजान व्यक्ति या घर का या कोई बाहर का 4 पार्ट्स पे छूता है, आपके लिप्स पे छूता है बच्चे के, या चेस्ट पे, छाती पे छूता है, या टांगों के बीच में छूता है, या टांगों के पीछे मतलब बटक पे, यानी हिप्स पे, यानी जो पट्टे होते हैं उन पे छूता है, तो ये बैड टच में आता है। इसकी जानकारी हर बच्चे को होनी चाहिए। अगर इस जगह छूता है तो समझ लेना चाहिए कि सामने वाले की नीयत गलत है, ख़राब है, और बच्चे के साथ वो कुछ भी गलत कर सकता है। तो बच्चे को जानकारी होनी चाहिए कि अगर इन जगह पर छूता है तो वो तुरंत हल्ला कर दें, शोर कर दें, उसको विरोध करें, या अपने घर में किसी भी अपने विश्वसनीय जिस पर भरोसा करते हैं बच्चे, उनको बताएं, माँ बाप को बताएं, अपने बड़े भाई को बताएं, बड़ी बहन को बताएं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। ये सबके लिए समान रूप से काम करता है। ऐसे बहुत तरह इस तरह के बहुत केस सामने आ रहे हैं। एक केस मैंने किसी नाटक में देखा था कि एक बच्चा था, 4 साल से किसी एक प्रबुद्ध व्यक्ति, किसी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा उसका लगातार शोषण किया जा रहा था 4 साल से। लेकिन उसके दिमाग में इतना डर डरा दिया कि वो अपनी बात किसी से नहीं कह पाता था, और उसका 4 साल से लेकर 18 साल तक उसका शोषण होता रहा, यौन शोषण होता रहा। जब लास्ट में उसे लगा कि अब मरना तो है ही, या तो मारेगा तो मार देगा, इसका आज तो मुझे विरोध करना ही है। जब उसने एकदम चिल्ला के नहीं बोला, आज नहीं, मेरे पास मत आना, तब उस सामने वाले की हिम्मत कमज़ोर हुई, तब वो वहाँ से भागा। उसे लगा कि ये मेरे बराबर का मेरे साथ कुछ भी हरकत कर सकता है, और इसके अंदर मेरा डर खत्म हो गया। तो साथियों, इस ना कहने के लिए उसे 4 साल से लेकर मतलब 14 साल का समय लगा। तो जब आप इस चीज़ का यकीन मानिए कि वो जब 16 साल तक का जो बच्चा था वो नहीं कह पाया, तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, जो 4 साल के होते हैं, 10 साल के होते हैं, 11 साल के होते हैं, वो इस तरह कैसे कर पाएंगे, इतनी हिम्मत कैसे कर पाएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों के साथ फ्रेंडली आएँ, मित्रता का व्यवहार करें, हम उनके साथ ऐसे पेश आएँ कि वो बच्चे हमें हर छोटी से छोटी बात हमसे शेयर करें, हमसे डरे ना और हमसे शर्मे ना। तो जब तक हम बच्चों को अपनी मित्रता का व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक बच्चे हमें अपनी बात नहीं बताएंगे। अगर हम बच्चों को कोई बात बच्चे हमसे पूछते हैं तो हम उसको क्या डरा देते हैं, धमका देते हैं और उन्हें हड़का देते हैं, जिससे बच्चे डर जाते हैं। लेकिन बच्चों के दिमाग में जो बात चल रही है वो कहीं ना कहीं पूछेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे, किसी और व्यक्ति से पूछेंगे। मान लीजिए किसी और व्यक्ति से पूछा और उसकी मंशा गलत है और उसने गलत तरीके से उसको समझा दिया, तो वो बच्चा पथभ्रष्ट हो जाएगा या उसके दिमाग में गलत चीज़ चली जाएगी। तो साथियों, बच्चों के साथ दोस्ती रखें। बच्चों के साथ होने वाले शोषण और इसके खिलाफ एक एक्ट है, पॉक्सो एक्ट, जो 2012 में बना था। इसकी जानकारी भी सभी अभिभावकों, माता पिताओं को और हर शिक्षक को, हर स्कूल प्रबंधक को होनी चाहिए, प्रिंसिपल को होनी चाहिए। अगर किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए बराबर काम करता है। कोई भी व्यक्ति छूता है, टच करता है, इन 4 सेंसिटिव पार्ट्स को छूता है या टच करने की कोशिश करता है, या उसको पॉर्न वीडियो दिखाता है, गंदी वीडियो दिखाता है या दिखाने की कोशिश करता है, तो पॉक्सो एक्ट की धारा 3 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको सज़ा होगी। या उसके जो प्राइवेट पार्ट को छूता है या उसके गलत हरकत करता है, तो भी उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको सज़ा होगी। साथियों, एक बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला आया था कि उसमें ये दिया गया था कि किसी 39 वर्ष का कोई 39 वर्ष का कोई व्यक्ति था, उसने किसी 12 साल की लड़की के साथ यौन शोषण किया था। उसकी जो स्कर्ट को, पजामी को खिसका दिया था, तो उसको यह कह करके बरी करने की कोशिश की गई कि ये पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं आता, ये सामान्य छेड़छाड़ 354 के तहत, धारा 354 के तहत आता है। तो हाई कोर्ट ने उस फैसले को बदल दिया। उसमें ये बोला गया कि स्किन टू स्किन टच अगर नहीं हो रहा है तो भी पॉक्सो एक्ट के तहत आएगा और उस अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और उसके साथ साथ उसने जो भी हरकतें की हैं, जो धाराएं उसके साथ लगेंगी, सामान्य धाराएं, वो भी लगेंगी उनके साथ, उसके साथ भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथियों, जितने आप जागरूक होंगे, जितने सजग होंगे, बच्चों को समझाएंगे, बच्चों को अपना दोस्त मानेंगे, और उतने ही ये समाज में अपराध कम होंगे। दूसरी चीज़, इसमें एक और चीज़ है, अगर किसी व्यक्ति के सामने किसी बच्चे का शोषण हुआ है
या उसके साथ उत्पीड़न हुआ है और किसी व्यक्ति ने देखा है, तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस पास के नज़दीकी थाने में जाके कंप्लेंट करें, उसको बताएं। अगर वो ऐसा नहीं करता है और ये बात बाद में खुलती है, बच्चा यह बताता है कि इस व्यक्ति के सामने मेरा शोषण हुआ था, मेरे साथ इस तरह की हरकत हुई, तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और उसको भी सज़ा का प्रावधान है। साथियों, सजग रहें और सतर्क रहें, जागरूक रहें। बस यही मेरा आज का मैसेज था। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।